हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं नॉमेनक्लेचर का। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स की, कि असल में एरोमेटिक कंपाउंड्स के नाम किस हिसाब से लिखे जाते हैं, किस तरीके से लिखे जाते हैं। अब नाम देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, ये कौन से कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम एरोमेटिक बोलते हैं बेटा। तो दो प्राइमरी कंडीशन होती है बेटा एरोमेटिक कंपाउंड को डिसाइड करने की। क्लियर है? दो मेन प्राइमरी कंडीशन होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिसाइड करने की। पहली बात, एक तो एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके पास ओडर होती है, कैसी, खुद की एक स्मेल होती है, कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर है? और दूसरा, इनमें 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट फॉलो होता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके पास खुद की ओडर होती है, 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट फॉलो होता है। और तीसरा, इनके पास ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होते हैं जनरली। ठीक है ना? ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स की प्रेजेंस होती है जनरली, ऑल्टरनेट पोजीशन पे अरेंज होते हैं पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो ये तीन प्राइमरी कंडीशन अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉलो कर रहा हो तो वो एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर है? कैसा है? एरोमेटिक। आपको मैं इस सेशन में स्पेशली बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन सिखाया था, दो तरीके से बताया था वहां पर मैंने, एक कार्बोसाइक्लिक, एक हेटेरोसाइक्लिक। अब मैंने साइक्लिक कंपाउंड में भी दो कैटेगराइजेशन करे थे, एक करा था एलिसाइक्लिक, एक करा था एरोमेटिक, और फिर फर्दर एरोमेटिक का सब क्लासिफिकेशन करके बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स की बात करी थी। तो मैं जनरली एरोमेटिक में हम लोग बेंजीनॉइड कंपाउंड्स की बात ही करके चलते हैं, ज्यादातर उसी पे ही क्वेश्चन आता है बेटा। ठीक है ना? तो मैं बात करूंगा ज्यादातर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स जो बेंजीनॉइड हैं। कैसे हैं बेटा? बेंजीन के डेरिवेटिव है। क्लियर है? तो सबसे पहली बात, बेंजीन पता लगे, उसका फॉर्मूला पता लगे, वो सारी चीजें हम देखेंगे एक एक करके। क्लियर है? इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान से सुनना बेटा, आगे बहुत हेल्प करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि जब मैं आगे जाके हाइड्रोकार्बन्स वगैरह पढ़ाऊंगा, बेंजीन वगैरह के स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा, तब वहां पे आपको आसानी मिलेगी, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर बना के नाम बोल दूंगा, बट आपको नाम रटा हुआ होना चाहिए कि कौन से स्ट्रक्चर का क्या नाम होता है। ठीक है ना? तो मैंने दोनों तरीके से बना दिया है, एक कार्बन दिखा के और दूसरा लाइन डायग्राम में शो करके। क्लियर है? तो सबसे पहली बात, बेंजीन क्या है बेटा? ये C6H6 बचपन में सिखा देते हैं, वैसे 9-10 में आता है। ठीक है? C6H6 को हम कहते हैं बेटा बेंजीन। कौन है ये? बेंजीन है। ठीक है ना? अरेंजमेंट देखो तो 6 कार्बन की रिंग होती है। कितने कार्बन की बेटा? 6 कार्बन की रिंग होती है, और हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होता है, हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होता है, और साथ ही साथ इस रिंग में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो देख लेना जरा, क्या है? 6 कार्बन की रिंग है, हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन, और साथ ही साथ 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड पाए जाएंगे। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेंजीन, C6H6। और जब हम इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं लाइन डायग्राम, तो हम हेक्सागोनल एक रिंग बना के एक सर्कल दिखा देते हैं। अब इस सर्कल का मतलब बेटा, या अभी मान लो इन ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड को ही बोलते हैं। ये बीच में जो मैंने सर्कल बनाया है, इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। अभी बस याद कर लो, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड किसको बताता है? ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड बैठे हुए जो इस रिंग के अंदर, हाँ या ना? असल में रेजोनेंस की वजह से मिला है, बताऊंगा आगे जाके सर्कल। और अगर आपने केवल इस तरीके से बना के डायग्राम छोड़ दिया तो ये गलत हो जाएगा। अगर आपने ये डायग्राम बना के छोड़ दिया, इट इज नॉट अ बेंजीन, इट इज अ साइक्लोहेक्सेन। बट अगर आपने बीच में ये सर्कल लगा दिया, अब बन गया है ये कौन? बेंजीन, क्योंकि इस डबल बॉन्ड, इस सर्कल का ही मतलब है ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड की प्रेजेंस होना, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड की प्रेजेंस होना। याद रखना ये वाली बात, हमेशा काम आएगी। क्लियर है? तो सबसे पहली बात, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, अरेंजमेंट स्ट्रक्चर कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऐसे दिखा दिया। क्लियर है? लाइन डायग्राम जनरली जल्दी जल्दी बनाने के लिए लाइन डायग्राम की मदद लेते हैं, तो हम बेंजीन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला एरोमेटिक कंपाउंड कौन बेटा? बेंजीन। और एरोमेटिक कंपाउंड वर्ड्स का ही मतलब है ऐसे कंपाउंड जिनके पास अपनी खुद की स्मेल हो। ओडर अब अच्छी है बेकार है वो उसकी मर्जी है भाई। क्लियर है? ओडर होगी, उसकी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होगी। अब हमें अच्छी लग रही है नहीं लग रही वो अलग बात है ना। क्लियर है? पर उसके पास उसकी कोई ना कोई स्मेल जरूर होगी। क्लियर है? तो पहला एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात को। क्लियर है? दूसरा सुनना, दूसरा इसी का भाई
कुछ नहीं किया मैंने, इसमें से एक कार्बन पे से हाइड्रोजन हटा के फ्री बॉन्ड दिखा दिया मैंने। बेंजीन में से एक कार्बन का हाइड्रोजन हटाया और वहां पर एक फ्री वैलेंसी, एक फ्री बॉन्ड क्रिएट कर दिया। फॉर्मूला बन गया C6H5। क्या फॉर्मूला बन गया बेटा? C6H5। सेम टू सेम स्ट्रक्चर, कुछ नहीं करना, एक कार्बन का हाइड्रोजन हटा के बॉन्ड क्रिएट कर दिया फ्री फॉर्म में। क्लियर है? इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फिनाइल। क्या कहते हैं बेटा? फिनाइल। बता चुका हूं पहले भी, फिनाइल बोलते हैं। और पीएच इसका सिंबल जनरली शॉर्ट में लिखने के लिए। क्लियर है? फिनाइल बोलते हैं। C6H5, एक कार्बन का हाइड्रोजन हटाया और एक फ्री बॉन्ड छोड़ दिया, दिस इज कॉल्ड अ फिनाइल। कौन सा फॉर्मूला है बेटा? कौन सा स्ट्रक्चर है? फिनाइल। और वही बेंजीन बनाना, एक फ्री बॉन्ड दिखा दियो, बेंजीन बना के एक फ्री बॉन्ड दिखा दियो। क्लियर है? हाँ या ना? और सर्कल का मतलब वही ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। अब जब कार्बन हाइड्रोजन दिखाओगे तो फिनाइल के कार्बन हाइड्रोजन ऐसे दिखाए जाते हैं। जहां पर बॉन्ड दिखाया आपने उस कार्बन का हाइड्रोजन गायब कर देना, क्योंकि वही हटाया, तभी मैंने फ्री बॉन्ड क्रिएट कराया है, तभी मैंने फ्री बॉन्ड क्रिएट कराया है। दिस इज कॉल्ड फिनाइल। क्लियर है? अब एक और एग्जांपल देख भैया। अब कुछ क्या करना, इस फ्री बॉन्ड पर आप क्लोरीन बिठा दो। अब हाइड्रोजन हटाया मैंने, फ्री बॉन्ड क्रिएट कराया, अब एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक और एरोमेटिक कंपाउंड। अब मैंने क्या किया, इस फ्री बॉन्ड से लाके जोड़ दिया क्लोरीन को। क्या जोड़ दिया? क्लोरीन को। जैसे ही मैंने क्लोरीन जोड़ा तो ये बन गया, देख, जैसे ही मैंने क्लोरीन जोड़ा तो ये वाला कंपाउंड बन गया। अब इसका नाम क्या है? तो सबके नाम याद करने बेटा, मेजर सी बात ये है। तो कुछ नहीं, बेंजीन से मैंने फिनाइल बनाया, कैसे? हाइड्रोजन हटा के एक फ्री वैलेंसी क्रिएट करा के, तो वो बन गया फिनाइल आपका। क्लियर है? अब उसी फ्री वैलेंसी में मैंने क्लोरीन बिठा दिया, तो क्या फॉर्मूला बन गया? C6H5Cl। अब ऐसे दिखाएंगे तो बेंजीन बनाओ, गोला बनाओ, एक Cl दिखा दो। अब इस कंपाउंड का नाम हो जाता है बेटा क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं इसे हम? क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर क्लोरीन बिठा दिया आपने, तो नाम क्या आ गया? क्लोरोबेंजीन। क्लियर है? सिंपल स्ट्रक्चर है, एरोमेटिक कंपाउंड है। कंडीशन मैंने बता दी कौन होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, जिनके पास खुद की स्मेल होती है, 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करते हैं, और जिनके अंदर ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स पाए जाते हैं जनरली, उनको कहते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड्स। अभी बता दिए बेसिक कंडीशन, बाद में जाके पूरा टॉपिक आएगा एरोमेटिसिटी निकालने का, वो हम तब क्लियर करेंगे। अभी बेसिक सब बेंजीन से जितने भी रिलेटेड है, मैं बेंजीन वाला टॉपिक सिखा दे रहा हूँ। जिसमें आपको बेंजीन आता है वो चीजें सिखा दे रहा हूँ मैं, आगे की एक्स्ट्रा फालतू की चीजें नहीं ले रहा, केवल बेंजीन वाले कंपाउंड दिखा रहा हूँ मैं आपको। क्लियर है? तो बेंजीन क्लियर है, फिनाइल क्लियर है, क्लोरोबेंजीन क्लियर होना चाहिए। सिंपल कंडीशन है, दिमाग लगाओ हुए तो सारी चीजें आएंगी। क्लियर है? कुछ नहीं किया, C6H6 लिया है, इसी से मैंने फिनाइल बना दिया और इसी बेंजीन से मैंने क्लोरोबेंजीन क्रिएट कर दिया। कुछ नहीं, फिनाइल कैसे बनाया? कोई भी एक, हाँ ये भी बात है, ऐसा नहीं है कि आप केवल इसी कार्बन का हाइड्रोजन हटा सकते हो, पर कोई भी एक हटा सकते हो, बट केवल एक हटाना है। ठीक है ना? ये नहीं कि सारे हाइड्रोजन हटा देंगे तो दिक्कत आ जाएगी भाई। क्लियर है? कोई भी एक कार्बन का हाइड्रोजन हटा के फ्री वैलेंसी क्रिएट करा सकते हैं, तो वो फिनाइल बन जाएगा। और जैसे ही हटाया, फ्री वैलेंसी क्रिएट कराई, उसकी हाइड्रोजन की जगह किसी और को बिठा दिया, जैसे मैंने यहाँ पर किसको बिठाया है? क्लोरीन को, तो वो एक डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, जैसे कि क्लोरोबेंजीन। क्लियर है? इसी तरीके से क्या सर यहाँ पर क्लोरीन की जगह और भी चीज आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। और जैसे ही मैं यहाँ पे बदलता चलूंगा, नाम बदलते चलेंगे। जैसे कभी मैंने OH बिठा दिया, कभी COOH बिठा दिया, कभी कोई और बिठा दिया, तो जैसे ही हम इसको बदलते चलेंगे, उस एरोमेटिक कंपाउंड के नाम बदलते चलेंगे। एग्जांपल्स हैं, लाइन से सुनते चलो। तो मैंने अब क्लोरीन की जगह किसको बिठाया बेटा? OH को। वही सेम चीज है, फिनाइल जैसे बनाया, अब क्लोरीन नहीं बिठा रहा, मैं किसको बिठा रहा हूं? OH। तो ये क्या है? बेंजीन के ऊपर OH बैठा, तो C6H5OH। क्लियर है? फॉर्मूला C6H5OH। बट जो इस कंपाउंड का नाम होता है वो होता है फिनॉल। याद करो भाई, नाम है इसका, मम्मी ने रखा इसकी, मान लो। क्लियर है? क्या नाम है इस कंपाउंड का बेटा? फिनॉल। अगर ऐसे दिखाएंगे तो गोला बना के OH दिखा दिया ऊपर। क्लियर है? क्या नाम है बेटा? फिनॉल। क्या नाम है? फिनॉल। अब OH नहीं बिठा रहे हम, क्या बिठाएंगे? CHO बिठाएंगे। मर्जी है भाई उसकी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ये क्या है? C6H5, ये क्या बिठा दिया? CHO। हाँ या ना? स्ट्रक्चर बनाना है, बेंजीन बनाओ, गोला बनाओ, CHO बिठा दो। अब इसका क्या नाम आएगा? इसका नाम आएगा बेटा बेंजल्डिहाइड। सबके नाम है, याद करने पड़ेंगे। इसको क्या कहते हैं हम लोग बेटा? बेंजल्डिहाइड। तो नाम और उनके स्ट्रक्चर बनाने बिल्कुल दिमाग में छप जाने चाहिए। रट लो, एक एक चीज घोट के पी जाओ इस टॉपिक को। क्लियर है? बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी, बहुत 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 ज्यादा जरूरत पड़ेगी आगे जाके। क्लियर है? रिएक्शंस में मैं बोलूंगा बेंजल्डिहाइड बनाओ, सीधा नाम बोलूंगा, आपको स्ट्रक्चर याद आ जाना चाहिए खुद से। दिखा रहा हूं प्रॉपर तरीके से बता के। क्लियर है? सब कुछ बन रखा है बिल्कुल डिटेल में, कार्बन हाइड्रोजन भी दिखाए हैं इवन देन मैंने, नहीं तो जनरली टीचर्स ऐसे बना के गोला बना के CHO दिखा देते बस। क्लियर है? तो देख लेना कैसे कार्बन बैठा है, कैसे हाइड्रोजन बैठा है, कैसे डबल बॉन्ड लग रहे हैं। उस डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट होने की वजह से इस रिंग आ जाती है। इस रिंग का सिग्निफिकेंस जब आएगा टॉपिक तब समझाएंगे, बट रिंग किसकी वजह से आई है? इन ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड
सब कुछ बता रहा हूं एक एक पॉइंट, क्लियर है। तो क्या है ये, बेंजीन के ऊपर CHO लगा देंगे तो क्या नाम बन जाता है बेटा, बेंजल्डिहाइड, क्लियर है। अब OH था तो क्या आ रहा था, फिनॉल आ रहा था, अब CHO है तो क्या है, बेंजल्डिहाइड, क्लियर है। जैसे क्लोरीन था तो क्या लगा था नाम, क्लोरोबेंजीन, OH है तो क्या नाम है, फिनॉल, CHO है तो क्या नाम है, बेंजल्डिहाइड, क्लियर है। हाँ या ना। इसी तरीके से एक और कंडीशन देखो, अब मैं CHO हटा के COOH बिठा दूं, क्या बिठा दूं बेटा, COOH, देख ले, हाँ या ना। कार्बोक्सिलिक एसिड बिठा दिया, वही बेंजीन है, COOH बिठाया, तो वही बेंजीन है, COOH बिठा दिया, तो फॉर्मूला C6H5, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको सही कर लीजिएगा, C6H5COOH। तो क्या नाम है इसका, इसको हम कहते हैं बेटा बेंजोइक एसिड, क्या बोलते हैं बेटा, बेंजोइक एसिड। तो नाम है, कैरेक्टरिस्टिक बेटा डायग्राम इनके स्ट्रक्चर्स के याद करते चले, एरोमेटिक कंपाउंड है सारे, कौन है बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड। तो क्या नाम है बेटा, बेंजोइक एसिड, क्या नाम है, बेंजोइक एसिड, सिंपल कंडीशन, बेंजीन के डेरिवेटिव है सब, क्लियर है। अब COOH की जगह कुछ और बिठाते हैं, SO3H बिठाते हैं। अब क्या करेंगे, अब क्या नाम आएगा तो वो सुनना, SO3H बिठाया हमने, क्या बिठाया, COOH हटा के SO3H, तो बेंजीन बनाया, SO3H बिठा दिया, फॉर्मूला C6H5SO3H। अब नाम क्या आएगा, इसको कहते हैं बेटा सल्फोनिक एसिड, SO3H को हम क्या कहते हैं, सल्फोनिक, तो नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्या नाम है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो नाम है, याद करते चले, जिस कंपाउंड का जो नाम है वैसे रटा हुआ होना चाहिए, 1% की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, याद हो जानी चाहिए, क्लियर है। इसी तरीके से SO3H ना बिठा के आप CN बिठा दो, साइनाइड वाला, कौन, साइनाइड, तो किस पे बैठा है, बेंजीन के ऊपर CN बैठा है, तो C6H5CN, तो इसका नाम क्या देगा, साइनोबेंजीन, क्या बोल दिया हमने, CN को साइनो, और ये क्या है, बेंजीन के ऊपर साइनाइड बैठा है, तो क्या नाम दे दिया, साइनोबेंजीन, क्या नाम दे दिया बेटा, साइनोबेंजीन। कॉमन जनरली ये यूज करते हैं हम लोग नाम एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, क्लियर है, हाँ या ना। तो उम्मीद करूं यहां तक क्लियर होगा, हाँ या ना। एक और देख ले, अगर NO2 बिठा दे तब क्या नाम जाएगा, तो वो भी सुन बेटा, सारे ऊपर चेंज करता चल रहा हूं बस में, पहले Cl लगाया, फिर OH लगाया, फिर COOH लगाया, CHO लगाया, SO3H लगाया, NO2 लगा दिया, क्या लगा दिया, NO2, तो वही C6H5NO2 बना, बेंजीन बनाया, NO2 बिठा दिया मैंने, क्लियर है। नाम क्या आएगा, इसको कहते हैं बेटा नाइट्रो, और किसके ऊपर बैठा है, मेरे ऊपर नहीं, बेंजीन के ऊपर, तो नाम क्या आएगा, नाइट्रोबेंजीन, क्या नाम आएगा बेटा, बेंजीन। अब आप सोच रहे होंगे सर ये C6H5 तो फिनाइल है, तो नाइट्रोफिनाइल बोले, कोई ऐसा नहीं होता बेटा, जब बैठा हुआ है कंपाउंड पूरी वैलेंसी बैलेंस है तो इसका नाम नाइट्रोबेंजीन ही जाएगा, बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक नाम है नाइट्रोबेंजीन। C6H5 अकेला लिखा होगा, अगर C6H5 केवल लिखा हो, C6H5 लिखा हो, तब फिनाइल बोलना है इसे, क्या बोलना, फिनाइल, या साइड ब्रांच की तरह आप ट्रीट कर रहे हो इसे तब, या साइड ब्रांच की तरह ट्रीट करो इसे तब बोलेंगे फिनाइल, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो क्या, नाइट्रोबेंजीन। इसी तरीके से NH2 बिठाया, एक बार क्या बिठाया बच्चे, NH2 बिठाया, वही C6H5 के ऊपर कौन बिठा दिया हमने, NH2, तो फॉर्मूला C6H5NH2, तो वही बेंजीन बनाया, रिंग बनाई, NH2 बिठाया। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं एनिलीन, नाम है बेटा कैरेक्टरिस्टिक याद रखने, क्या बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर NH2 बैठ जाए तो एनिलीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, एनिलीन, स्पेलिंग है चेक करते चलना, क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं, क्लियर है। इसी तरीके से एक और देख, CH3 बिठा दिया, अब हमने क्या बिठा दिया बेटा, CH3 बिठा दिया, दिख रहा होगा आपको, उम्मीद कर रहा हूं, क्या बिठा दिया, बेंजीन के ऊपर CH3, C6H5 CH3 बन गया, ये वही बेंजीन साइक्लोहेक्सेन बनाया, गोला बनाया तो बेंजीन हो गया, उसके ऊपर CH3, इसको क्या कहते हैं हम लोग, टोलुइन, क्या कहते हैं बेटा, टोलुइन, क्लियर है, हाँ या ना, क्या बोलते हैं, टोलुइन, क्या कहते हैं, टोलुइन, क्लियर है, याद रखेंगे, क्या, टोलुइन, क्या बोलेंगे, टोलुइन, क्लियर है। तो ये बेंजीन के ऊपर CH3 बिठा दिया तब ये बोला जाता है, क्लियर है। तो उम्मीद करूंगा यहां तक बातें क्लियर होंगी, कुछ नहीं, आप ग्रुप बदलते जा रहे हो, नाम बदलता जा रहा है उस एरोमेटिक कंपाउंड का, क्लियर है। यहां पर कुछ नहीं था तो फिनाइल है, क्लियर है। यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया तो नाम बन गया क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर OH बना लगा दिया तो नाम बन गया फिनॉल, यहाँ पर CHO लगा दिया तो नाम बन गया बेंजल्डिहाइड, यहाँ पर COOH लगा दिया तो नाम बन गया बेंजोइक एसिड, यहाँ पर SO3H लगा दिया तो नाम बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यहाँ पर CN लगा दिया तो नाम बन गया साइनोबेंजीन, यहाँ पर NO2 लगा दिया तो नाम बन गया नाइट्रोबेंजीन, और वहीं पर अगर NH2 लगा दिया तो नाम बन गया एनिलीन, एंड अगर CH3 लगा दिया तो नाम बन गया टोलुइन। मैक्सिमम मैंने कवर करने की कोशिश पूरी करी है, एक आध बचे जाएंगे तो वो आगे जाके जब सीखेंगे ऑर्गेनिक वहां पर क्लियर करता चलूंगा, ठीक है ना। मेजॉरिटी ऑफ द बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड में बताते ही जा रहा हूं आपको, सारे नाम बता दी, जब कौन सा ग्रुप लगेगा तो क्या नाम आएगा, रट जाने चाहिए,
रट जाने चाहिए ए टू जेड एक एक पॉइंट कि कब क्लोरोबेंजीन बोल रहे हैं, कब फिनॉल बोल रहे हैं, कब बेंजोइक एसिड बोल रहे हैं, कब नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, टॉलिन कब बोल रहे हैं, ये सारी चीजें रट जानी चाहिए। क्लियर है। अब एक केस और देखो, अब बाई चांस बेंजीन के ऊपर ऐसे टाइप की कंडीशन आ जाए, दो दो चीजें लग जाए, तब कैसे नाम देंगे? तब नंबरिंग वंबरिंग का कलेश रहता है? तो कोई कलेश नहीं है, सिंपल है, दिमाग लगाएंगे तो आएंगी चीजें। क्लियर है। वही साइक्लिक कंपाउंड वाले रूल्स लगाना, अगर ऐसे एक दो चीज बढ़ जाए ना तो है तो ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड ही बेटा, तो रूल्स पढ़ा ही चुका हूं साइक्लिक कंपाउंड्स के नाम देने के लिए, बस ये है एरोमेटिक हो गए तो इनके जो स्पेशल नाम है उनको और बताता जा रहा हूं, नहीं तो साइक्लिक कंपाउंड वाले ही रूल्स लगाते चलना। कौन से रूल्स बेटा? साइक्लिक कंपाउंड वाले रूल्स ही लगाते चलना, ठीक है ना। तो यहां पर अगर नाम देंगे तो वो सुनना, नाम सुनना जरा। तो बेंजीन के ऊपर 2 CH3 लगा दिए तो नाम क्या जाएगा? 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। ये तो IUPAC हो गया बेटा। क्या हो गया ये नाम? IUPAC। 1,2 डाइमिथाइल, यहाँ पर 1 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया, घुमा ले, बेंजीन है तो 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन दे दिया नाम। बट सॉरी, जनरली हम लोग जो यूज करते हैं इसके लिए यूज करते हैं बेटा ऑर्थोजाइलीन। क्या यूज करते हैं बेटा? ऑर्थो पोजीशन। ये जब 1-2 पोजीशन आती है ना बेंजीन के अंदर, इसको कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। जब कोई भी चीज, जरूरी नहीं है मिथाइल ही बैठा हो, यहां पर एक X मान लिया, एक Y, ये मान लिया मैंने बेंजीन, ठीक है बेटा, बना रहा हूं मैं, ये मान लिया मैंने बेंजीन, यहां पे कोई बैठा है X, यहां पर कोई बैठा है Y। अगर ये वाली पोजीशन आए 1 और 2 पोजीशन, इस कंडीशन को कहते हैं हम लोग ऑर्थो कंडीशन। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थो पोजीशन। तो यहां पर दोनों CH3 है। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये पोजीशन तो कौन सी है? ऑर्थो। और इस कंपाउंड का जो हम लोग नॉर्मली कॉमन नेम यूज करते हैं वो करते हैं जाइलीन। क्या यूज करते हैं बेटा? जाइलीन। याद रखना पड़ेगा, पोजीशन समझ में आनी चाहिए आपको। 1 और 2 अगर ऐसे बैठे हो, चाहे वो ग्रुप हो चाहे कोई भी हो, साइड ब्रांच हो, XYZ, अगर इस तरीके से अरेंज है बेंजीन के ऊपर 1 और 2 पोजीशन पे, तो उस पोजीशन को कहते हैं हम लोग बेटा ऑर्थो पोजीशन। क्या कहते हैं बेटा? ऑर्थो पोजीशन है। और ये स्ट्रक्चर किसका है? जाइलीन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है बेटा? जाइलीन का स्ट्रक्चर है। जब बेंजीन के ऊपर 2 CH3 बगल बगल में बैठे होते हैं 1-2 पोजीशन पे। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड ऑर्थोजाइलीन। क्या कहते हैं बेटा? ऑर्थोजाइलीन। अब इसी को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं, अब CH3 को 1-2 पोजीशन पे नहीं बैठा रहा, अब मैं और दूर बैठा रहा हूं। अब देख कौन सी पोजीशन आ गई? 1, 2, 3। अब बेंजीन की कौन सी पोजीशन पे पहुंच गया? 1-3 पोजीशन। तो वही बना दे रहा हूं बेटा, यहां पर मैं, यहां पर बेंजीन बनाया मैंने, ये X मान लिया, ये Y मान लिया। अब ये कौन सी पोजीशन होगी? 1, 2 एंड 3। इस पोजीशन को हम बोलते हैं बेटा मेटा पोजीशन। इस तरीके की अगर कोई साइड ब्रांच या ग्रुप लगे हो तो उस कंडीशन को कहते हैं हम मेटा। क्लियर है? तो वही कंडीशन है। तो अब जाइलीन तो सीख ही गए आप लोग नाम। अगर IUPAC देंगे तो क्या बोलोगे? 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन नेमिंग है, पोजीशन को क्या कह रहे हैं? मेटा। क्या बोल रहे हैं बेटा? मेटा पोजीशन बोल रहे हैं। और कंपाउंड का क्या नाम है? जाइलीन। तो मेटाजाइलीन नाम आ गया। क्या आ गया नाम बेटा? मेटाजाइलीन नाम आ गया। क्या आ गया? मेटाजाइलीन नाम आ गया। तो पोजीशन के हिसाब से कॉमन नेम लगा देना आप, ठीक है ना? क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा 1-3 पोजीशन दिमाग में आ गई होगी, ठीक है। इसी तरीके से एक कंडीशन और है, वो और देखना। तो 1-2 क्या कह रहे हैं? ऑर्थो। 1-3 को क्या कह रहे हैं? मेटा। अब एक कंडीशन और है 1-4 वाली। कौन सी बेटा? 1-4 वाली कंडीशन। तो यहां पे नंबरिंग करो 1, 2, 3 एंड 4। तो 1 और 4 पे बैठा दिया CH3 मैंने। इसी तरीके से यहां पर एक बेंजीन बना ले, वो पोजीशन हो जाएगी आपकी, यहां पर X, यहां पर Y। तो पोजीशन देख ले 1, 2, 3 एंड 4। तो 1 और 4 पोजीशन को हम कहते हैं पैरा। क्या पोजीशन है बेटा? ये पैरा पोजीशन। तो CH3 बैठा है तो पैरा, कंपाउंड का नाम बता ही चुका हूं जाइलीन, तो पैराजाइलीन। क्या बोलते हैं बेटा? पैराजाइलीन। और IUPAC देखना है तो 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, सिंपल कंडीशन है। क्लियर है? हाँ या ना? अब बात आई IUPAC नेम देने की बेटा। तो IUPAC के लिए नेमिंग में आपको साइक्लिक कंपाउंड्स की सिखा चुका हूं। सारे रूल्स वही जाएंगे, डिट्टो A to Z, सारे रूल्स वही जाएंगे जो साइक्लिक कंपाउंड्स में रूल्स लगाए थे नंबरिंग के लिए। किसके लिए बेटा? नंबरिंग के लिए। क्लियर है? हाँ या ना? उम्मीद करूंगा यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी। क्लियर है? तो ये बात आई बेटा ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन की। तो हर केस में 1-2, 1-3 और 1-4 ऑर्थो, मेटा, पैरा ही रहती हैं। अब चाहे यहां पर साइड ब्रांचेस लगे, चाहे कोई फंक्शनल ग्रुप लगे XYZ, अगर इस तरीके की पोजीशन दिखेगी 1-2, 1-3 और 1-4, तो आप याद रखना 1-2 वाली को हम ऑर्थो कहते हैं, 1-3 वाली को मेटा कहते हैं और 1-4 वाली को हम पैरा पोजीशन कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। क्लियर है? ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो ये कौन है? जाइलीन है।
तो इसका ऑर्थोजाइलिन ये गया, इसका मेटाजाइलिन ये बना दिया और इसका पैराजाइलिन 1,4 पोजीशन पे बता दिया। तो डायग्राम देखेंगे तो देखो 1,2 ऑर्थोजाइलिन, 1,3 मेटाजाइलिन, 1,4 पैराजाइलिन है, तीनों के तीनों जाइलिन, 1,2 1,3 एंड 1,4 कंडीशन, ऑर्थो मेटा एंड पैरा, ऑर्थो मेटा एंड पैरा। क्लियर है? उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा, उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा। इसी तरीके से एक और केस है क्रिसॉल का केस। ये क्या है? क्रिसॉल है बेटा। अब फंक्शनल ग्रुप आ गया, नंबरिंग करो। ये क्या, यहां से नंबरिंग शुरू होगी 1 2। क्लियर है? तो नाम देंगे 2 मिथाइल फिनॉल। क्या है? 2 मिथाइल फिनॉल। दिमाग लगा, अब फिनॉल कैसे बोला मैंने इसे, क्योंकि अगर ये मिथाइल नहीं होता, दिमाग लगाइए जरा, अगर ये मिथाइल नहीं होता तो कंपाउंड क्या होता? ये होता। ध्यान से देख, और इसका नाम अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया फिनॉल। क्लियर है? अब मैंने CH3 लगा दिया यहां पर, तो पोजीशन कौन सी आ गई? 2 आ गई। ये 1 थी, 1 2, तो 2 पे कौन बैठा है? मिथाइल, और पहले काय से बना है? फिनॉल से बना है, तो 2 मिथाइल फिनॉल नाम गया है। क्या नाम गया? 2 मिथाइल फिनॉल। क्लियर है? अब बात आती है नॉर्मल जो नाम यूज करते हैं इस कंपाउंड के लिए। इस कंपाउंड को कहते हैं हम बेटा क्रिसॉल। क्या बोलते हैं इसे हम? क्रिसॉल। अब कौन सी पोजीशन है? 1 2, एक्सक्यूज मी, कौन सी पोजीशन है? 1 2। तो अब 1 2 के लिए क्या यूज करा था वर्ड में? ऑर्थो, और इसको क्या बोल रहे हो? क्रिसॉल। तो पूरा नाम आ गया ऑर्थो क्रिसॉल। क्या नाम आ गया बेटा? ऑर्थो क्रिसॉल आ गया। क्या कह देंगे? ऑर्थो क्रिसॉल। दैट्स इट, सिंपल कंडीशन है, याद रखना। हाँ या ना? 1 2 पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो, 1 3 पोजीशन इज कॉल्ड मेटा एंड 1 4 पोजीशन इज कॉल्ड पैरा। सिंपल तरीका है, उम्मीद करूंगा पकड़ पाएंगे। अब नंबरिंग की बात आती है तो बेटा साइक्लिक कंपाउंड्स के रूल्स याद रखना, वही चिपका देना यहाँ पर रूल्स। तो सिखाया हुआ है साइक्लिक कंपाउंड में कि नंबरिंग उसी कार्बन से शुरू होगी जिस पर फंक्शनल ग्रुप बैठा होगा, तो ये 1 ये 2। क्लियर है? तो नाम 2 मिथाइल फिनॉल बोल दो या ऑर्थोग्रिसॉल, ज्यादा जनरली याद रखना। इसको याद रखना ही रखना है, ये भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो रूल से आ जाएगा आंसर। इसको कतई मत भूलना, मर जाओगे, क्योंकि वो पेपर में आपको क्रिसॉल ही लिख के देगा, वो पेपर में आपको क्रिसॉल ही लिख के देगा, बिल्कुल। क्लियर है? क्योंकि भाई इससे स्ट्रक्चर जनरली याद नहीं आता, इसको रटना पड़ेगा आपको, बना बना के कॉपी पे लिख लिख के याद करना पड़ेगा। नाम लिखो एक जगह और फिर सबके स्ट्रक्चर बनाओ, फिर चेक करो कि सही बने कि नहीं बने, तो लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा इनके नामों को। तो आपको एरोमेटिक कंपाउंड को बहुत सिंपल तरीका याद करने का, पहले एक तरफ से याद करके देख लो डायग्राम, फिर दूसरी जगह कॉपी पे केवल नाम नाम लिख लो। अब नाम लिखा है, अब बिना देखे स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें और फिर टैली करो कि सही है कि गलत है। तो 2-3 बार करोगे रट जाए, 2-3 बार करोगे, तीसरी बार में तो मक्खन रट जाएंगे भाई साहब पूरी तरीके से। क्लियर है? तो कौन सी पोजीशन? 1 2 क्या बोलते हैं? ऑर्थो। कंपाउंड का नाम क्या है? क्रिसॉल। दैट्स इट। इसी तरीके से इसका मेटा भी होगा, इसका पैरा भी होगा। देख ले 1 3 पोजीशन आ गई, देख कौन सी पोजीशन बेटा इसमें? 1 3, देख 1 2 एंड 3, 1 3 पोजीशन, तो क्या? मेटा क्रिसॉल। इसी तरीके से इसमें 1 2 3 एंड 4, 1 4 पोजीशन, क्या बोलेंगे इसे? पैरा क्रिसॉल। क्या बोलेंगे बेटा? पैरा क्रिसॉल। पूरा नहीं रहा इस पे, अब आ जाएगा, हाँ थोड़ा बहुत उम्मीद करूंगा दिख रहा होगा। तो पहले 1 3 वाला देख लो ना, यहां से काउंटिंग करो 1 2 एंड 3, 1 3 पोजीशन को मेटा बोलते तो मेटा क्रिसॉल। अब काउंटिंग के हिसाब से तो 3 मिथाइल फिनॉल आ गया, खत्म बात। इसी तरीके से काउंटिंग यहां से 1 2 3 एंड 4, तो 4 मिथाइल फिनॉल। अब 1 4 पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? पैरा, और ये कंपाउंड कौन है? क्रिसॉल, तो पैरा क्रिसॉल। दैट्स इट। क्लियर है? सिंपल नाम है, याद रखना है, सिंपल नाम है, याद रखने हैं, किसी हालत में भूलना नहीं है, किसी भी हालत में नहीं भूलना। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये कंडीशन है ऑर्थो मेटा पैरा की। अब इसी से मिलता जुलता एक और केस है, जब हम 2 OH लगाते हैं बेटा, जब हम 2 OH, इसमें हम ऑर्थो मेटा पैरा नहीं बोलते, इसमें नाम ही बदल जाते हैं कंपाउंड के, इसमें नाम ही बदल जाते हैं। इसमें ऑर्थो मेटा पैरा बिल्कुल कंडीशन है, मना नहीं कर रहा हूं, ऑर्थो पोजीशन 1 2 ही होती है, मेटा 1 3 होती है, पैरा 1 4 ही होती है, बिल्कुल है। बट यहाँ पर हम ऑर्थो मेटा पैरा वर्ड के बेसिस पे नाम ही नहीं दे रहे हैं उसका। क्लियर है? हाँ या ना? अब इसमें ऑर्थो कंडीशन को कुछ नाम दिए गया, मेटा को कुछ नाम दिया गया, पैरा को कुछ नाम दिया गया। अब देख ले जरा, जब हमने बेंजीन के ऊपर 2 OH लगाए, क्या यहाँ पर 1 2 मेरे ख्याल से ऑर्थो के हिसाब से आना चाहिए, पर ऑर्थो के हिसाब से नाम दोगे क्या? अब इसको क्या कहते हैं? इस कंपाउंड को कहते हैं बेटा हम कैटिकोहॉल। क्या कहते हैं? कैटिकोहॉल। जब बेंजीन के ऊपर पैरा कंडीशन वाले 2 OH बैठ जाए, मतलब 1 2 पोजीशन पे OH आना है, तो अगर IUPAC लिखोगे तो क्या लिखोगे? बेंजीन 1 2 डायोल, सिंपल। बेंजीन के ऊपर 1 और 2 पोजीशन पे 2 OH लगे तो बेंजीन 1 2 डायोल। अब ऑर्थो मेटा पैरा के हिसाब से बेटा इनके केस में, इस केस में नाम नहीं दे सकते, तो इस कंडीशन का जो नाम है वो रटना ही पड़ेगा आपको। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटिकोहॉल। जब बेंजीन के ऊपर 1 2 पोजीशन पे 2 OH लगते हैं तो हम ऑर्थो कुछ करके नहीं लिखते, ऑर्थो डाइफिनॉल वगैरह कुछ नहीं लिखते, नॉर्मल सीधा नाम जाता है। इसका जो नाम दिया गया कैटिकोहॉल, क्या नाम दिया गया इसे? कैटिकोहॉल, कैटिकोहॉल।
याद रखना नाम। क्लियर है? इसी तरीके से इसका 1,3 वाला भी बनाते हैं। ये देख 1 2 3 तो नाम दोगे तो बेंजीन 1,3 डायोल, बट मेटा वाला कंडीशन है, बिल्कुल है मेटा वाली कंडीशन, बट मेटा करके नाम लिखा नहीं जाता, इसका नाम बोलते हैं हम रिसोर्सिनॉल। क्या बोलते हैं बेटा? रिसोर्सिनॉल। याद रखना इस केस में ऑर्थो मेटा पैरा जैसे वर्ड यूज नहीं हो रहे, इसमें नाम ही बदल रहा है। ऑर्थो पोजीशन पे तब हम उसे कैटिकोहॉल बुला रहे हैं, मेटा पे आया तो उसे नाम बदल दिया, रिसोर्सिनॉल नाम हो गया। नाम होता है, याद करना पड़ेगा। दिस कंडीशन 1,3 पोजीशन वाला क्या बोलेंगे इसे हम? रिसोर्सिनॉल। बना बना के याद करने पड़ेंगे बेटा, अभी भी बोल रहा हूं, प्रैक्टिस जितनी करोगे डायग्राम बना बना के नाम याद करने की, उतनी परफेक्शन आएगी, उतनी परफेक्शन आएगी। ठीक है? तो 1,2 पोजीशन वाले को हम क्या बोलेंगे? कैटिकोहॉल। 1,3 पोजीशन पे अगर ये कंडीशन आ जाए तो रिसोर्सिनॉल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? रिसोर्सिनॉल। क्या बोलेंगे? रिसोर्सिनॉल। क्लियर है? इसी तरीके से 1,4 कंडीशन आएगी तब क्या बोलेंगे सर? तो 1,4 कंडीशन भी देखो, क्यों टेंशन ले रहे हो? 1 2 3 4 आईयूपीएसी बेंजीन 1,4 डायोल। अब 1,4 जब पोजीशन आती है तो बेटा दो नाम याद कर सकते हो आप, दोनों याद रखना। क्लियर है? इस वाली कंडीशन में 1,4 कंडीशन में ये एक ही स्ट्रक्चर है, बस मैंने गोला बना के बना दिया वहां पर। इस वाली कंडीशन में दोनों नाम यूज कर सकते हो, हाइड्रोक्विनोन भी बोला जाता है और क्यूनॉल भी बोला जाता है। क्या? हाइड्रोक्विनोन भी बोला जाता है और क्विनॉल भी बोला जाता है। क्या? हाइड्रोक्विनोन या फिर क्विनॉल भी बोला जाता है, दोनों इसी के ही नाम है। हाइड्रोक्विनोन बोलो या क्विनॉल बोलिएगा। क्लियर है? तो दोनों नाम इसी कंपाउंड के हैं, पैरा वाली कंडीशन के। जब बेंजीन की पैरा 1,4 पोजीशन पे 2 OH बिठा, एक 1 पे बिठा दो, एक 4 पे बिठा दो, दैट्स इट। क्लियर है? उम्मीद करूंगा तीनों पकड़ पाएंगे। यहां पर ऑर्थो मेटा पैरा बिल्कुल है, मना नहीं कर रहा हूं, पर नाम उसकी मदद से नहीं दिए जा रहे। नाम नहीं बोल रहा, ऑर्थो मेटा पैरा कुछ करके नहीं बोल रहा। क्लियर है? हाँ या ना? याद रखना, कैटिकोहॉल, रिसोर्सिनॉल एंड हाइड्रोक्विनोन या क्यूनॉल के नाम से जाने जाते हैं ये तीनों। ऊपर में कोई दिक्कत नहीं, अभी ऑर्थो मेटा पैरा बिल्कुल सही है, यहां पर भी ऑर्थो मेटा पैरा ही है ये, बट नाम नहीं है उस बेसिस पे। नाम अलग अलग कंपाउंड के पोजीशन बदलने से नाम ही बदल दिए। यहाँ पर याद करना है, रटने वाली चीज है बेटा। क्लियर है? स्ट्रक्चर बनाए, नाम याद करो, स्ट्रक्चर बनाओ, नाम याद करो। क्लियर है? तो यहाँ पे उम्मीद करूंगा समझ पाएंगे। 1,2 पोजीशन इज ऑलवेज ऑर्थो, 1,3 पोजीशन इज ऑलवेज मेटा एंड 1,4 पोजीशन इज ऑलवेज कॉल्ड पैरा पोजीशन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। क्लियर है? हाँ या ना? ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड जो केस आते हैं वो भी मैं सारे बताता चल रहा हूँ, जिससे आगे ज्यादा दिक्कत ना आए। जिससे आप जब आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखे मुझसे, मेरे लेक्चर सुने, तो आपको ज्यादा तकलीफ ना हो समझने में। क्लियर है? बट ये है, नॉमेनक्लेचर ढंग से पढ़ लीजिएगा, ऑर्गेनिक बहुत आसान लगेगी आपको। क्लियर है? रेगुलर लेक्चर सुनेंगे, सीरीज में सुनेंगे टॉपिक, कोई बिना स्किप किए, तो डेफिनेटली समझ में आएगा, मजा भी आएगा। क्लियर है ना? तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक क्लियर होगी बातें ऑर्थो मेटा पैरा की। क्लियर है? हाँ या ना? ये वाली सारी बातें हो गई क्लियर। तो कंपाउंड बदल रहे आ रहे हैं बेटा, जो भी ग्रुप लगा रहे हो आप बेंजीन के ऊपर, उसके बदलने से ही पूरा नाम बदल रहा है। बिल्कुल बदलेगा, कंपाउंड ही बदल जाएगा ना बेटा इनकी वजह से। ये CH3 बैठ गया, कभी Cl बैठ गया, कभी 2 CH3 आ गए, तो ये डेफिनेटली कंपाउंड्स वेरी करेंगे ही करेंगे, बिल्कुल बदलेंगे। क्लियर है? सबके नाम भी बदलेंगे। उम्मीद करूंगा यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक है? एक केस और देखो बेटा, अब कुछ तरीके हैं, एक और कंडीशन है। अब 3 चीज बना रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो एक तो मैं आपको सिखा चुका हूं, ये वाली कंडीशन, देखना ध्यान से, बेंजीन के ऊपर फ्री वैलेंसी, इसको हम नाम दे रहे थे फिनाइल। क्या नाम दे रहे थे बेटा? अभी पढ़ा है इसको, तो फिनाइल। क्या बोलते हैं इसे हम? फिनाइल। क्या ध्यान से देखना, ये तीनों में से कोई भी फिनाइल है क्या? मेरे ख्याल से वैसा स्ट्रक्चर तो कोई भी नहीं है तीनों में से, इस टाइप का स्ट्रक्चर। तो ये फर्क जानना बहुत जरूरी बात है। हाँ या ना? अभी गोले का मतलब समझ जाओ यार, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, अभी इतना तो आ जाना चाहिए आप पे। ठीक है ना? अगर ऐसी कंडीशन आए तभी वो फिनाइल बोला जाएगा, और इसका फॉर्मूला बनाओगे तो C6H5 आएगा। क्या आएगा? C6H5। ठीक है ना? क्लियर है? अब बात आती है इस केस की, अब बात आती है इन तीनों केस की। ठीक है ना? अब इस केस में ये क्या है? इसे फिनाइल तो लग नहीं रहे, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें फिनाइल में। इस वाली केस में फिनाइल वाली कंडीशन में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अगर इसे हम बनाएंगे भी तो ऐसे बनेगा, ये C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। ऑल्टरनेट बनाने में कैसी बना दूं? डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C। ठीक है? यहां पर फ्री वैलेंसी जोड़ी है, C6H5। क्लियर है? इसी को गोला बना के दिखा दिया। बट जब इसकी बात करेंगे तो ये C6H5 में इस कार्बन के ऊपर CH2 और बिठा रखा हमने, इस कार्बन के ऊपर। यहां पर C होगा
यहाँ पर CH होगा, 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 और इस कार्बन के ऊपर हमने बिठा रखा ये CH2, फिर फ्री वैलेंसी छोड़िए। तो अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर हो तो हम उसे फिनाइल नहीं बोलेंगे, हम उसे बोलते हैं बेंजाइल। क्या कंडीशन आती है बेटा? ये कंडीशन होती है बेंजाइल वाली। कौन सी कंडीशन बच्चे? बेंजाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेंजाइल। क्या? बेंजाइल। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए क्या बोलते हैं हम इसे बेटा? बेंजाइल। अब यहीं पर इस CH पे अब हमने दोनों हटा दिए तो 2 वैलेंसी दिखा दी और CH लिख दिया, तो वही कंडीशन है, यहाँ पे C, यहाँ पे CH, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH और यहाँ पर CH पे 2 फ्री वैलेंसी। क्लियर है? अगर इस टाइप की कंडीशन बनती है तो उसे हम बोलते हैं बेंजाइलिडीन। क्या बोलते हैं बेटा? बेंजाइलिडीन। अब CH2 पे 1 वैलेंसी दिखाएंगे, CH पे डेफिनेटली 2 वैलेंसी, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, तो एक हाइड्रोजन ने वैलेंसी बैलेंस कर रखी है कार्बन की, एक नीचे बैलेंस है, तो 2 फ्री रह गई। तो इस टाइप की कंडीशन बने तो हम उसे फिनाइल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बेंजाइलिडीन। और लास्ट केस वही, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH और यहाँ पर कार्बन केवल लगा के 3 फ्री वैलेंसी दिखा दी। इस कंडीशन के लिए जो नाम दिया गया है वो बेटा यहाँ लिखा है, बेंजो नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजो कंपाउंड्स होते हैं। जब बेंजीन के ऊपर एक कार्बन और कार्बन पे 3 फ्री वैलेंसी हो तो उसको क्या बोलते हैं? हम बेंजो वाली कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बेंजो बोलते हैं। क्लियर है? हाँ या ना? उम्मीद करूंगा यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक है, इसको बीच में कर दूं जिससे दिक्कत ना आए आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे रख लें दो से, अब कोई तकलीफ नहीं देगा ना ये। ठीक है, क्लियर है? तो बेंजाइल किसे बोल रहे हैं? बेंजाइलिडीन किसे बोल रहे हैं? बेंजो किसे? कुछ नहीं कर रहा है, एक CH2 लगाया, फ्री वैलेंसी दिखाई तो बेंजाइल। अब इसमें से एक H हटाया, 2 फ्री वैलेंसी कर दी तो बेंजाइलिडीन। अब इसमें से दोनों H हटा के तीनों फ्री वैलेंसी दिखा दी तो बेंजो कंपाउंड बन गया। दैट्स इट। क्लियर है? तो ये बेंजाइल, बेंजाइलिडीन एंड बेंजो कंपाउंड। क्लियर है? अब इन फ्री वैलेंसी पे मैंने सब पे एक एक क्लोरीन बिठा दिया है। क्या बिठा दिया बेटा? एक एक क्लोरीन बिठा दिया है। तो अब इसका नाम बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल पे एक Cl लगा दिया तो नाम बेंजाइल क्लोराइड। अब बेंजाइलिडीन पे 2 क्लोरीन लगा दिए तो नाम बेंजाइलिडीन क्लोराइड। क्लियर है? अब बेंजो के ऊपर जब हम 3 क्लोरीन लगाते हैं तो हम बोलते हैं बेंजो ट्राइक्लोराइड। क्या बोल देंगे उसे? बेंजो ट्राइक्लोराइड। अब यहाँ पर डाई का वर्ड यूज नहीं किया, पर यहाँ पर हम लोग जनरली कर लेते हैं, बेंजो ट्राइक्लोराइड। क्लियर है? क्या? बेंजो वाली कंडीशन है और 3 क्लोरीन जुड़ रहे हैं तो बेंजो ट्राइक्लोराइड। पर बेंजाइलिडीन मतलब ही है कि 2 क्लोरीन जुड़ रहे होंगे अगर क्लोराइड लिखा है। क्लियर है? और बेंजाइल मतलब तो समझ ही गए। क्लियर है? हाँ या ना? तो बेंजाइल पे क्लोरीन जुड़े तो नाम बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइलिडीन पे जुड़े तो नाम बेंजाइलिडीन क्लोराइड, पर बेंजो पे जब जुड़ेंगे 3 Cl तो हम बोलते हैं बेंजो ट्राइक्लोराइड। दैट्स इट। तो ये कंडीशन भी याद रखनी पड़ेगी। इस टाइप के कंपाउंड्स भी आते हैं। ठीक है ना? तो बेंजाइल, बेंजाइलिडीन एंड बेंजो, ये तीनों कंडीशन अलग है। फिनाइल अलग है। फिनाइल अलग है। फिनाइल डायरेक्ट इस रिंग के कार्बन पे ही फ्री वैलेंसी है। इनको बनाने के लिए हमें एक कार्बन और ऐड करना पड़ेगा तब फ्री वैलेंसी क्रिएट करते हैं। अब असल में ना ये टॉलीन से बना है। मैंने ये टॉलुइन पढ़ाया था अभी आपको मैंने। इस टाइप का स्ट्रक्चर देखना जरा, ये टॉलुइन से बनाए गए हैं एक तरीके से। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा। देखना जरा, टॉलुइन क्या बताया था? इसके ऊपर CH3 बताया था मैंने। क्लियर है? इस पे से एक H हटाया मैंने, इसको करा CH2, बन गया बेंजाइल। देख जरा, तो ये बेंजाइल, बेंजाइलिडीन, बेंजो कुछ नहीं, टॉलुइन से प्रिपेयर करें। CH3, उसके CH3 पे से H हटाता चला गया मैं और फ्री वैलेंसी क्रिएट। अब एक हटाया तो क्या बन गया? बेंजाइल। अब दोनों 2 H हटा दूं मैं तो अब 2 फ्री वैलेंसी दिखा दूंगा तो क्या बन गया? बेंजाइलिडीन। अब तीनों के तीनों H हटा दिए मैंने CH3 के और तीनों फ्री वैलेंसी दिखा दी तो वो कंडीशन बन गई बेंजो की। असल में ये जो फ्री रेडिकल्स है ये कैसे बनाए गए? टॉलुइन से बनाए गए हैं। कैसे बनाए गए? टॉलुइन से। और फिनाइल जो बनाया गया वो बेंजीन से बनाया गया है। कैसे बनाया था? मैंने सिखाया फिनाइल के टाइम पर, बेंजीन से बनाया गया है। ये फर्क है इन दोनों में। क्लियर है? ये और ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये कंपाउंड्स अलग हैं, फिनाइल वाला कंपाउंड बिल्कुल अलग है। क्लियर है? तो याद रखेंगे इन चीजों को, उम्मीद करूंगा। ये हो गया आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग कंप्लीट। इतनी सी बात थी, ज्यादा डिटेल में हमने बात करी नहीं है। इतनी ही सी बात थी, ज्यादा डिटेल में मैंने बात करी नहीं है। तो बेंजीन वाले ही पढ़ाया ज्यादातर। कुछ नॉन बेंजीनॉइड होंगे उनको हम एंड में जब कॉमन नेमिंग पढ़ाऊंगा ना, तो थोड़े बहुत जो भी रह गए होंगे एक्स्ट्रा वगैरह वो सब मैं लास्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा नॉमेनक्लेचर के। कुछ अगर रह भी गए होंगे थोड़े बहुत बाहर के, मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं लास्ट लेक्चर इसका कॉमन नेमिंग पर बनाऊंगा पूरा, कि जनरली कुछ ऐसे कंपाउंड दिखाऊंगा, लिस्ट बना के लाऊंगा पूरी लंबी चौड़ी सी, हाँ है ना। उसमें ऐसे कंपाउंड रखूंगा जो जनरली क्वेश्चंस में पुट अप होते हैं और उनके कॉमन नेम क्या होते हैं वो मेन चीज है, क्योंकि क्वेश्चंस में बेटा कॉमन नेमिंग ज्यादा आती है।
क्लियर है ना। तो जो कि IUPAC के कोई रूल्स नहीं होते, वो कॉमन नेम है तो है, रख दिया नाम कॉमन है बेटा, याद करना पड़ेगा। जैसे आपका कभी घर पे कुछ भी नाम रख देते हैं, हाँ है ना, किसी को छोटू बुला देते हैं, किसी को कुछ बुला देते हैं, XYZ, उसका कोई क्राइटेरिया थोड़ी है, वो तो नाम रख दिया प्यार से, तो वही कॉमन नेमिंग है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी नाम प्यार से रख दिए जाते हैं, कॉमन नेमिंग के कहते हैं, मान लो याद करने के लिए। तो जनरली क्वेश्चंस में कॉमन नेम लिख के देता हूं उन कंपाउंड्स के, तो हमें याद होने चाहिए वो सब। तो लास्ट लेक्चर में कुछ रह भी गया होगा तो मैं सब उसी में इंक्लूड कर दूंगा आपके लिए। क्लियर है, उम्मीद करूंगा यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी। तो ये बात हुई आपकी नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स की। किसकी बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग। और स्पेशली मैंने मेन फोकस बेंजीन पर ही रखा है, जितने भी कंपाउंड बनाए मैंने सारे बेंजीन के कंपाउंड बनाए हैं। क्लियर है, उम्मीद करूंगा आप लोगों को आज के सेशन के सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। ठीक है ना बेटा, इस सेशन को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, इसमें बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, उनका अलग ही सेशन क्रिएट करेंगे हम लोग। ठीक है, नहीं तो हॉच पॉच नहीं हो जाए, सबका अलग अलग सेक्शन मैंने क्रिएट करके दिया है आपको सेशन वाइज। क्लियर है, हाँ या ना। उम्मीद करूंगा आपको आज का सेशन जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सही बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग के साथ मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच।